दरूद शरीफ का एक बार भी सच्चे दिल के साथ पढ़ना तकदीर का पूरा रास्ता भी बदल सकता है। जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं, दुआ करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्यार मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम भेजते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को भी कबूल करते हैं और उनकी ज़िंदगी में भी आसानी लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो जी, बहुत सारी बहनें मुझे अपनी स्टोरी सेंड करती हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी शेयर कर सकूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होती हैं, और उनको देख के मेरी वो बहनें ख़ास तौर पे मोटिवेट होती हैं जो परेशान होती हैं, तकलीफ़ों में होती हैं, और वो समझ चुकी होती हैं कि शायद उनकी लिए कोई रास्ता नहीं खुलने वाला या उनकी ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं आने वाली। तो वो अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें जो उन बहनों ने की होती हैं, उनको शामिल करती हैं, तो ना सिर्फ़ उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है, बल्कि उनकी भी मुश्किलात आसानी में बदल जाती हैं। तो जी, आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये एक मेरी बहन थी, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहीं मोहब्बत की वजह से, और उसके साथ-साथ कहती हैं कि आपी, ये सिर्फ़ मेरी मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि ये यकीन और दुआ और उसके साथ-साथ दुरूद शरीफ की ताकत पे मबनी एक सच्ची दास्तान है। ये मेरी सिस्टर जो है यूनिवर्सिटी में थी, एक लड़के को पसंद करती थी। इन्होंने अपने घर वालों को बताया, लेकिन घर वालों ने कुछ इश्यूज़ निकाल के कि कुछ फैमिली की वजह से इस लड़के को रिजेक्ट कर दिया। कहती हैं ये हमारे शहर के नहीं थे, दूसरे शहर से आए हुए थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, और ये वापस अपने शहर चले गए। उसके बाद कहती हैं कि मेरी वालिदा ने मुझे मना कर दिया था कि मुझे इससे बात नहीं करनी। कहती ना सिर्फ मना किया था, बल्कि मुझे अपनी कसम दी थी कि मुझे इससे दोबारा कोई ताल्लुक नहीं रखना। वजह ये थी कि इनके वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, वो नहीं थे इस दुनिया में, जिसकी वजह से इनकी वालिदा चचा के साथ रहती थीं। चचा माशाल्लाह से डॉक्टर थे, उनकी भी अपनी फैमिली थी, उनके भी बच्चे थे, और ये लोग उनके साथ ही दादा के घर में रहते थे। इस घर में कहती हैं 2 में हमारी फूफो थी जो आती थीं। हमारे जो फूफा थे कहती हैं वो एक तो बहुत अच्छे थे, लेकिन दूसरे जो थे वो बहुत ज़्यादा फ़साद, और कहती है कि बहुत ज़्यादा उनकी जो तबीयत थी अजीब-सी थी, जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान में कहती हैं कि उनके साथ किसी की नहीं बनती थी। बस कोई भी अच्छा काम हो रहा हो, अच्छी चीज़ हो रही हो, कहती है कि उसमें फ़साद डालना उनका काम था। कहती इनके बरक्स दूसरे जो मेरे फूफा थे वो बहुत अच्छे थे, वो आउट ऑफ कंट्री होते थे। उसके साथ-साथ कहती हैं कि उनके बच्चे छोटे थे, अक्सर और बेशतर वो पाकिस्तान आते थे, और माशाल्लाह से हमारी फैमिली बड़ी अच्छे ज़िंदगी गुज़ार रही थी। तो कहती हैं कि फूफा का जो बेटा, यानी कि कहती हैं मेरी बड़ी फूफो का जो बेटे थे वो मुझे पसंद करते थे, लेकिन मैं इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वजह यही थी कि फूफा से मुझे नफ़रत थी, और बचपन से एक ही बात सुनी हुई थी कि बेटा हमेशा अपने वालिद पे जाता है। तो कहती बस दिमाग में ये बातें घूमती रहती थी, जिसकी वजह से इन लोगों से हमारी वैसे भी नहीं बनती थी, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन होना या कोई भी घर में मिलने का सीन होना, तो कहती हैं कि फूफा ने हमेशा मुश्किलात ही खड़ी कर देनी होती थी। छोटी-सी बात को इश्यू बना के लड़ाई झगड़ा करके सारे फंक्शन को तबाह कर देना होता था। जिसकी वजह से कहती हैं कि कम ही हम लोगों से मिलते थे। इनफैक्ट कहती हैं कि मैं और मेरी अम्मी तो इन लोगों के घर भी नहीं जाते थे। लेकिन कहती हैं कि इनके बेटे मुझे पसंद करते थे, मुझे इनके बेटे से बज़ाते खुद कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बस इनके घर में रिश्ता नहीं करना चाहती थी। कहती हैं कि मेरे रिश्ता मेरी छोटी फूफा लेकर आईं, मेरी अम्मी से बात की तो मेरी अम्मी ने उन्हें इनकार कर दिया कि वो ये रिश्ता नहीं कर सकती। चचा को भी नहीं पसंद था, इसलिए चचा ने भी इनकार कर दिया कि नहीं, ये रिश्ता जब लड़की को नहीं पसंद तो हम नहीं कर सकते। जबकि ना ही किसी उस लड़के में कोई ख़ामी थी और ना ही मुझ में कोई ख़ामी थी। लेकिन ख़ानदान की बात थी। अब फूफा ने कहती हैं कि ये बात दिल पे रख ली, और मुझसे नफ़रत वक़्तन-फ़वक़्तन उसका इज़हार कहती हैं कि करते रहते थे। फिर कहती हैं कि आप ही फूफा बज़ाते खुद मिठाई का डिब्बा लेके फूफो को साथ लेके हमारे घर आए, और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी कि रिश्ते को इनकार हो गया है, लेकिन इस रिश्ते को उन्होंने मशहूर करना था पूरे ख़ानदान में, जिसकी वजह से वो रिश्ता लेकर आए। लेकिन मेरे चचा ने और मेरी वालिदा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, और फूफा ने फिर अम्मी के ऊपर भी कुछ बातें की, जिसकी वजह से कहती हैं कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और मैंने भी इस रिश्ते से साफ़ इनकार कर दिया। और कहती हैं कि चचा ने मुझे सपोर्ट की, मेरा साथ दिया, लेकिन
कहती हैं फूफा बज़िद थे और अजीब ही हरकतें कर रहे थे, जिसकी वज़ह से कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसके बाद कहती हैं कि मेरे कज़न ने जिनके लिए ये रिश्ता लेकर आए थे, मैंने उनको कॉल की और मैंने उनके कहा कि मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। आपके वालिद साहब क्या कर रहे हैं? कि तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो मेरे ही मोहब्बत में सब कुछ कर रहे हैं, तुम मेरे वालिद साहब से नफ़रत करती हो लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने उनकी बात को नहीं सुना, फ़ोन को बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहती हैं कि छोटी फूफो के थ्रू मुझे कहती हैं कि मैसेज भिजवाया कि मुझे उनसे एक दफ़ा मिलना है। वो कहते हैं कि मैं उनसे एक दफ़ा मिलना चाहता हूँ, उस रेस्टोरेंट में वो मुझसे आके मिल लें, मेरे दिल की बात को सुन लें, मुझे समझ लें, तो मैं कहती हैं कि वो जो फ़ैसला करेंगे मैं उसी पे अपना डिसीज़न लूँगा। उसके बाद कहती हैं कि फूफो ने मुझे समझाया कि तुम एक दफ़ा जाके मिल लो, कोई भी ऐसी बात नहीं है, तुम एक दफ़ा उसकी बात तो सुन लो। तो कहती हैं कि मैंने फूफो से कहा ठीक है, मैं आपके साथ उनसे मिलने के लिए चली जाऊँगी। छोटी फूफू मुझे कहती हैं कि अपने साथ लेके एक रेस्टोरेंट में गईं, वहाँ पे मेरे कज़न आए, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मेरा एक ही जवाब था कि मैंने उनसे शादी नहीं करनी। तो वो कहती हैं उसके बाद वो भी एग्री हो गए क्योंकि उन्हें मेरी बात भी समझ आ गई, मेरे वालिद साहब नहीं थे और बचपन से लेके अब तक हमें फूफा से सिर्फ़ नफ़रत ही मिली थी, जिसकी वज़ह से मैंने उन्हें बताया कि आपकी मोहब्बत सर आँखों पे, लेकिन कहते हैं कि ये रिश्ते ये पूरे ख़ानदान को लेके चलते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कुछ मसले-मसाइल हों, तो फिर भी तो रिश्ते ख़त्म ही होने हैं, तो बेहतर यही है ना कि हम सेपरेट हो जाएँ और इस ख़ानदान को एक रहने दें। तो कहती हैं वो उन्होंने मेरी बात को समझा, मेरी बात को माना और वहाँ से हम जब बाहर निकलने लगे थे, तो कहती हैं कि वहाँ पे फायरिंग हो रही थी, पता नहीं किसी का पर्सनल कोई इश्यू चल रहा था, जिसकी वजह से गोली आके इनको लगी और वहीं पे इनकी डेथ हो गई। कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह लम्हा था कि एक इंसान जो इतना अच्छा था, जो बात को समझता था और हर सिचुएशन को समझता था, आज वो इस दुनिया से चला गया। कहती हैं कि इस सारी चीज़ की ज़िम्मेदारी मुझ पे डाल दी गई कि मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आई थी या उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था, इसी वज़ह से सबने मुझे मनहूस अजीब-अजीब सी बातें कहनी शुरू कर दी। कहती हैं कि ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह लम्हा था कि मेरा एक कज़न जो कि बहुत अच्छा था, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला, हर चीज़ को समझने वाला, हर बात को अंडरस्टैंड करने वाला और दिल का भी इतना अच्छा, लेकिन उसके बावजूद कहती हैं कि वो इस दुनिया से जब चला गया तो उसका ज़िम्मा मुझ पे आया। जबकि कहती है हमारा पर्सनल कोई इश्यू नहीं था, बस इतना था कि मैं इनको इनके वालिद की वज़ह से नफ़रत तो नहीं करती थी, लेकिन इनके वालिद से मैं दूर रहती थी। हमेशा मैं उन्हें इस मुश्किल परेशानी का बायस समझती थी, जिसकी वज़ह से कहती हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता हो। कहती है उसके बाद पूरे ख़ानदान ने मुझे ब्लेम किया कि उनका बेटा जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद करता था और मेरी वज़ह से वो इस दुनिया से चला गया। कहती कुछ अरसा गुज़र गया, 2 साल गुज़र चुके थे इस बात को, तो कहती हैं कि मेरे घरवालों ने मेरा रिश्ता देखना शुरू किया। मेरी वालदा बहुत परेशान रहती थी। मेरे चचा के दोस्त का एक बेटा था, वो उनका रिश्ता लेकर आए, तो कहती हैं कि अम्मी ने मुझे कन्विंस किया कि ये रिश्ता मैं एक्सेप्ट कर लूँ। तो कहती हैं कि मैं अपनी अम्मी की बात नहीं टाल सकती थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं थे। मेरे चचा ने हमेशा मेरी देखभाल की, मेरा ख़्याल किया और मेरी वालदा भी चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी रुखसती हो जाए, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी और उसके साथ-साथ मेरी वालदा की भी तबीयत ख़राब रहती थी और वो मुझे हमेशा यही कहती थी कि बेटा जब मेरी ज़िंदगी में तुम अपने घर की हो जाओ, ताकि मुझे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कहती हैं कि इस बार आप ही मेरा रिश्ता आया था, ये लड़का भी अच्छा था, पढ़ा-लिखा था, इसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, इसके वालिद साहब भी बहुत अच्छे थे, इसकी वालदा भी बहुत अच्छी थी, इसकी बहनें भी बहुत अच्छी थी और कहती हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत हो चुकी थी और कहती हैं कि ये रिश्ता मेरी अम्मी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, चचा को भी बहुत पसंद आया और कहती हैं कि मेरे घर में मेरी मंगनी की तैयारियाँ होने लग गईं। कहती हैं हम धूम-धाम से तैयारियाँ कर रहे थे, सब लोग खुश थे, सब लोग इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो कहती हैं कि आप ही मैं जिसको पसंद करती थी उसकी तो मेरी वालदा ने मुझे कसम दे दी थी कि उसका नाम दोबारा नहीं लेना। और उसके बाद से कहती हैं जब से मैंने उन्हें मना किया था वो भी मुझे कॉन्टैक्ट नहीं करते थे। कहती हैं कि आप ही मेरी मंगनी होने वाली थी, मंगनी का फंक्शन हो रहा था तो मेरे फूफा आए और फूफा ने बहुत बुरी बातें मेरे लिए कह दी। जिसकी वजह से कहती हैं कि ये जो मेरी एंगेजमेंट थी ये यहीं पे स्टॉप हो गई। उन लोगों ने एंगेजमेंट करने से इनकार कर दिया और वजह यही बताई क्योंकि मेरे फूफा ने बहुत से गलत इल्ज़ामात मुझ पे लगा दिए थे। ये सब के सब झूठ थे। जिसकी वजह से फूफा ने जब सब मेहमानों के सामने आके ये बात की, तो वो लोग यहाँ से उसकी बात सुनते सार ही चले गए।
जिसकी वजह यही थी कि वो चाहते थे कि उनका दिल मुतमईन नहीं है और इतनी ज़्यादा बातें वो बर्दाश्त नहीं कर सके थे, क्योंकि फूफा ने उन्हें डायरेक्ट टारगेट किया था और उनके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी बातें कर दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। कहती हैं कि आप ही मेरी एंगेजमेंट हो रही थी और इस बार भी मेरी एंगेजमेंट टूट गई, और उसके बाद से कहती हैं कि ख़ानदान में एक बात मशहूर हो गई थी कि मैं मनहूस हूँ, इसलिए मेरी शादी कभी भी नहीं होगी। कहती हैं कि आप ही मैं खूबसूरत थी, अल्लाह ताला ने मुझे रंग-रूप अच्छा दिया हुआ था, मेरे नैन नक्श अच्छे थे, मेरी अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था, और जब मेरी कज़न के साथ शादी की बात हो रही थी, तो तब मैं जब इनकार करती थी, तो मुझे यही ब्लेम किया जाता था कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, जिसकी वज़ह से मैं इनकार कर देती हूँ। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने कभी भी अपनी शक्ल-सूरत को लेके अपने पे गर्व नहीं किया था, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी और बस अपने काम से काम रख रही थी, क्योंकि मेरे चचा ने मुझे इजाज़त नहीं दी थी कि मैं कोई जॉब कर सकूँ इसलिए। कहती हैं कि आप ही इन सारी बातों की वजह से मेरी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी छोटी-छोटी बातें सुन के, तो कहती हैं कि मुझे आप ही बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लग गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती थी, जिसकी वज़ह से मैं मेडिसिन ले लेती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहती हैं कि मैं ठीक नहीं होती थी। लेकिन कहती हैं कि इतने स्ट्रेस और इतनी टेंशन की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी का शिकार हो गई थी। लेकिन कहती हैं कि मुझे पता नहीं था कि मैं एंग्ज़ायटी का शिकार हूँ, और कहती हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें लेती थी, कभी मेरा पेट लूज़ हो जाता था, कभी मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं पैनिक अटैक होते थे, जिसकी वज़ह से मैं घबरा जाती थी, डर जाती थी और बहुत ज़्यादा कहती हैं स्ट्रेस में आ जाती थी। लेकिन कहती हैं कि बस मैं इन चीज़ों को खुद से ही लेके चल रही थी और अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ अता करे। तो कहती हैं कि आप ही ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था और ख़ानदान में ये बातें मशहूर हो गई थी कि मेरा रिश्ता नहीं होगा, इसलिए अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थीं। फिर अम्मी ने एक रिश्ते वाली को पैसे दिए, वो एक रिश्ता लेकर आईं। कहती हैं कि आप ही ये भी रिश्ता बहुत अच्छा था और मेरे चचा को पसंद आ गया था। ये लड़का आउट ऑफ कंट्री होता था और उसके साथ कहती हैं कि मेरी शादी के सारे मामलात तय हो गए। कहती इस बार घर वालों ने यही सोचा था कि वो निकाह करेंगे और निकाह पे फूफा को नहीं बुलाएँगे और बस जल्दी से निकाह कर देंगे, ताकि ये मामला आसानी से तय पा जाए। लेकिन होता वही है जो मंज़ूर खुदा होता है। कहती हैं कि आप ही मौलवी साहब को आने में देर हो गई, मौलवी साहब तो नहीं आए, लेकिन हमारे फूफा जी तशरीफ़ ले आए थे। तो कहती हैं कि इस बार जब फूफा आए तो सब लोग हैरान हो गए कि हमने तो इनको इनवाइट भी नहीं किया था, लेकिन फूफा हर तरफ से हमारी टो रखते थे और फिर आके फूफा ने वही बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव बातें की और ये बात भी कही कि इनका बेटा जो कि इस दुनिया से जा चुका है, वो मेरी वजह से गया है। और क्योंकि मेरे कज़न बहुत अच्छे थे, हमारी बचपन में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। जब हम मैट्रिक क्लास में थे, तो उसके बाद से कहती हैं कि मैंने अपने कज़न से काफ़ी ज़्यादा दूरी रखी थी और उसकी भी मेन वजह यही थी कि मेरे फूफा मुझ पे बहुत गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाया करते थे। कहती हैं, "अभी बचपन की छोटी होते की कुछ बातें थी, जो कि फूफा ने बयान तो कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये बातें कब की थी।" तो कहती हैं कि आप ही ये रिश्ता भी इसी वजह से कि फूफा ने बहुत गलत बोला है, बहुत गलत बातें की हैं और पूरे फंक्शन को ख़राब करने की कोशिश की है, इसलिए आंटी ने इस रिश्ते से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम निकाह नहीं करेंगे, हम इसके बारे में सोच के आपको बताएँगे। तो कहती हैं कि इस बार भी मैं दुल्हन बनी हुई थी, हर तरह से तैयार थी और उसके बावजूद भी कहती हैं कि ये लोग यहाँ से चले गए। कहती हैं इस बार भी फूफा ने तमाशा किया था, जिसके ऊपर चचा की और फूफा की अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी। दूसरे फूफा ने भी चचा को ही सपोर्ट किया था। मेरी वालदा ने भी जी फूफा को बहुत बुरा-भला कहा था, लेकिन फूफा तो किसी की बात नहीं सुनते थे। हमेशा पुरानी बातों को लेकर लड़ने-झगड़ने के लिए आ जाते थे और फिर इर्द-गिर्द के लोग भी ये सारे तमाशे देखते थे और फिर कुछ बातें जो नहीं भी थी, वो भी वो करने लग जाते थे। कहती हैं कि आप ही अब तो मुकम्मल तौर पे मुझ पे ये स्टैम्प लग गई थी कि मेरा रिश्ता नहीं होगा। लेकिन कहती हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ़ नहीं होती थी, क्योंकि मैं तो दिल में जिसको चाहती थी, उसी की चाहत में मगन थी। जब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा, तो मुझे तो वो कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। हाँ, अम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अम्मी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती थी, जिसकी वज़ह से कहती हैं कि अम्मी का बीपी शूट कर जाता था। अम्मी ऑलरेडी हार्ट की पेशेंट थी, जिसकी वज़ह से मैं यही कोशिश करती थी कि अम्मी को काम डाउन करूँ और अम्मी को हमेशा मैं तसल्ली देती थी कि अम्मी कोई बात नहीं, जहाँ पे मेरा नसीब होगा अल्लाह ताला मेरा कर देंगे, आप परेशान ना हो, आप अपना ख़्याल रखा करें और इन बातों पे मत जाया करें। कहती हैं, "आप ही मैं तो अपने दिल की बात किसी को नहीं कह सकती थी, दिल दुखता था, परेशान होती थी, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस के अटैक्स आ रहे थे।" तो कहती हैं कि बस आप ही इस वक़्त को गुज़ार रही थी कि किसी तरीके से ये वक़्त गुज़र जाए। लेकिन कहती हैं कि वक़्त तो अपने हिसाब से ही गुज़रता है, और कहती हैं कि मेरे फूफा की वो बातें जो मुझ पे बेवज़ह के इल्ज़ामात लगा रहे थे, सिर्फ़ इस वज़ह से कि मैंने इनके बेटे के
रिश्ते को रिजेक्ट किया था और उसकी डेथ हो गई। कहती हैं, "आप ही जबकि मेरा तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मेरी तो कोई उससे वजह नहीं थी, मैंने तो उसको बिल्कुल भी नहीं बुलाया था, वो तो खुद आया था और खुद मुझे अपने बारे में बताना चाहता था। मैं तो उससे मोहब्बत भी नहीं करती थी, मैं तो उसको पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन वो मेरा कज़न था, मुझे अपने भाइयों जैसा था, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती थी, उसे अच्छा समझती थी, लेकिन उसका जाना मुझे भी उतना ही तकलीफ़ देता है जितना कि इन लोगों को देता है। लेकिन ये लोग ये बात नहीं समझ सकते थे और मुझे पे ही इल्ज़ाम लगाते थे, जिसकी वजह से फूफा अक्सर और बेशतर आके मेरा रिश्ता ख़राब कर देते थे। कहती हैं कि ये दूसरा रिश्ता था जो कहती हैं कि आप ही टूट चुका था और आप फूफा बार-बार ये कहते थे कि ये गलत लड़की है, इसका रिश्ता कभी नहीं होगा। और फूफा क्योंकि ख़ानदान में बड़े थे इसलिए इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता था, हर कोई इनकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करता था और हमारी पढ़ी-लिखी फ़ैमिली थी आप ही, किसी को हद से ज़्यादा बदतमीज़ी करना पसंद ही नहीं था, सिवाय इन फूफा के। फूफा बड़े होने का ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और हर किसी को अच्छी ख़ासी सुना जाते थे। और अब रिश्तेदारी का मामला था जिसकी वजह ये थी कि फूफो हमारी बहुत अच्छी थी, बहुत एहसास ख़्याल वाली थी, हमेशा हर किसी से इनकी वजह से माफ़ी माँगती रहती थी। वो भी बहुत मुश्किल हालात से इनके साथ गुज़ारा कर रही थी। उनके बच्चे थे और वो बस ख़ामोश रहती थी और अपनी ज़िंदगी को लेके चल रही थी। जबकि चचा अक्सर और बेशतर उन्हें कहते थे कि आप इनको छोड़ दें, लेकिन वो कहती थी मेरी बेटियाँ हैं, मैं अपनी बेटियों के लिए ये कुर्बानी दे रही हूँ, वरना इस शख़्स में कतरा भी रहने की इसके साथ कोई भी आदत ऐसी नहीं है कि जिसकी वज़ह से मैं इसके साथ रहूँ। मेरा जो नसीब था वो मुझे मिल गया। कहती हैं कि आप ही उसके बाद मेरे फूफा ने अक्सर और बेशतर मेरी फूफो के ऊपर हाथ भी उठाया और मेरी फूफो सबके सामने कहती थी कि ये झूठ बोलते हैं। इसी वज़ह से फूफा ने फूफो को मारा जिसकी वज़ह से मेरे चचा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और चचा ने फूफा के ऊपर रिपोर्ट करवा दी। लेकिन फूफा के काफ़ी ज़्यादा लिंक्स थे जिसकी वज़ह से वो बहुत जल्द बाहर आ गए और अब इस रिश्तेदारी को उन्होंने दुश्मनदारी में बदल दिया और बहुत ज़्यादा चचा के साथ भी ये प्रॉब्लम करने लग गए और अपनी बीवी और अपने बच्चों को भी बहुत बुरा भला कहते थे। फूफो के बच्चे अभी छोटे थे और एक जो बेटा था इस दुनिया से चला गया वो उनका पहला बेटा था, उसके बाद उनकी 3 बेटियाँ थी और उसके साथ एक छोटा बेटा था। फूफो अपनी बेटियों की वज़ह से खामोश रहती थी, लेकिन फूफा का अब बहुत ज़्यादा रवैया चेंज हो गया था और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग गए थे। अक्सर और बेशतर फूफो पे भी गलत किस्म के इल्ज़ामात लगा देते थे, तो लोग इन्हें कहते थे कि ये ज़हनी मरीज़ हैं। लेकिन कहती हैं कि इनकी बदतमीज़ियाँ बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ये बदतमीज़ी करते थे और पता नहीं क्या इन्होंने दिल में बात रख ली थी और हर चीज़ के ज़िम्मेदार हमें ही ठहरा रहे थे। अक्सर और बेशतर ये मेरी अम्मी के साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किया करते थे, जिसकी वजह से मेरी अम्मी साइड पे रहती थीं। चचा अम्मी की प्रोटेक्शन करते थे, तो चचा और अम्मी के ऊपर भी बहुत गलत किस्म के इल्ज़ामात लगा देते थे। लेकिन अल्लाह ताला और मेरी चची बहुत अच्छी थीं, जो कि हर चीज़ को समझती भी थी और हर बात को जानती भी थी, जिसकी वजह से वो कभी भी इस रिश्ते पे शक नहीं कर सकती थी। अल्लाह ताला ने हमेशा करम बनाया हुआ था और कहती हैं कि आप ही हमारी बाकी फैमिली एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी थी, एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करती थी, लेकिन ये हमारे फूफा बहुत ज़्यादा फसाद डालते थे। कहती हैं कि आप ही मेरे चचा कहीं मार्केट में जा रहे थे, इनके ऊपर भी उन्होंने गुंडों से हमला करवाया और चचा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी, उनकी गाड़ी खराब हुई और फिर उन्हें उस हालत में ही हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उनका कुछ ट्रीटमेंट हुआ, अल्लाह का शुक्र था कि उनकी जान को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन गाड़ी उनकी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ये बात चचा को बहुत बुरी लगी। चचा ने इनके ऊपर दोबारा से एफआईआर करवाई, लेकिन ये बाज़ोर थे, बासर थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर एफआईआर भी नहीं होती थी। कहती हैं हम लोग शरीफ थे इसलिए आप ही पीछे हट जाया करते थे कि इन मामलात में पड़ने से नुकसान ही है, क्योंकि ये कहती हैं कि आप ही हमारे ख़ानदान में लड़के कम थे और लड़कियां ज़्यादा थी और इसी वजह से हर कोई यही चाहता था कि उसकी बेटी के लिए कोई मसला ना बने। इसलिए चचा ने भी आगे कार्रवाई करने की बजाय खामोशी से साइड पे होना ही बेहतर समझा और फुप्पो से यही कह दिया था कि आप बेशक हमारे घर ना आया करें, हमें आपसे कोई एतराज़ नहीं, आप अपने घर को लेकर चलें, हम आपसे कभी भी कोई गिला नहीं करेंगे। कहती हैं कि फूफो भी बस अपना दुःख भुलाने के लिए कभी-कभार आया करती थी, अब उन्होंने भी आना छोड़ दिया था और फूफा तो हमारे ऑलरेडी दुश्मन बन चुके थे। कहती हैं कि हमारी कज़न ने मैट्रिक किया था, मेरे चचा की बेटी ने, जिसके लिए हमने थोड़ा-सा एक छोटा-सा फंक्शन घर में रखा था, जिसमें चचा के कुछ दोस्त आए थे, इर्द-गिर्द जो मौजूद लोग हैं, वो और दूर के रिश्तेदार आए थे। कहती हैं कि हमने एक छोटा-सा फंक्शन किया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। कहती हैं यहाँ पे अम्मी की एक पुरानी दोस्त भी आई थी जो कि दूसरे इलाके में रहती होती थी। तो कहती हैं उन्होंने जब मुझे देखा तो मुझे पसंद किया और उन्होंने मुझे अपनी बहू बनाने के बारे में
میری امی سے بات کی۔ یہ بات امی نے چچا سے کی تو چچا نے بھی کہا کہ لوگ تو اچھے ہیں، دیکھے والے ہیں، ہمارے پرانے جاننے والے ہیں، تو کیوں نہ اس رشتے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس رشتے پہ ہاں کرتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ کہتی ہیں ہم لوگ ان کے گھر گئے، وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ کہتی ہیں آپ ہی ان کا ایک پوش ایریا میں گھر تھا، ماشاءاللہ سے ان کا لائف سٹائل بھی بہت اچھا تھا، آنٹی بھی بہت اچھی تھی اور انکل جو کہ فالج ہوا ہوا تھا انکل کو، انکل بھی اچھے تھے، لیکن انکل بیمار ہونے کی وجہ سے ویل چیئر پہ ہی ہوتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے بہت اچھے کام کرتے تھے۔ کہتی آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے، 2 بیٹے اور ایک بیٹا جو ہے وہ یہاں پہ انکل کی جو فیکٹری ہے وہ سنبھالتا تھا۔ کہتی ہیں اس رشتے کے بعد بھی کہتی ہیں کہ ہم سب لوگ یہی پریشان تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ پھوپھا دوبارہ سے کچھ ایسا ویسا نہ کر دے جس کی وجہ سے ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ یہ پرانے جاننے والے لوگ تھے اور آلریڈی ہم نے اپنے پھوپھا کے بارے میں ان کو سب کچھ بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں تو کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا اور انہوں نے ہر بات کو ایکسیپٹ کیا۔ امی نے یہی کہا تھا کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ منگنی یا کوئی اس طرح کی بات کریں، اس لیے انہوں نے بھی امی کی بات مانی اور انہوں نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ وہ لوگ کچھ لوگوں کو لے کر ہمارے گھر آئے جو کہ ان کے رشتہ دار تھے، اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد کہتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا تھا جس میں سارے رشتہ داروں کو بلانا تھا۔ اب کہتی ہیں کہ ہم نے ساری بات جو رشتے کی بات تھی، جو کچھ ہوا میری زندگی میں، وہ سب کا سب ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس آلریڈی کر چکے تھے، انہیں ہر طرح سے بتا چکے تھے کہ کیا سچویشن ہماری فیملی میں چل رہی ہے اور کس طریقے سے ہمارے پھوپھا میرا رشتہ خراب کرتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ آنٹی کو جو اس بات پہ یقین تھا اور انہیں مکمل یقین تھا، جس کی وجہ سے آنٹی نے اس رشتے کو بلکہ بہت زیادہ اچھا سمجھا، بلکہ ہماری بہت زیادہ ہمراز بن گئی، جیسے ہم نے انہیں کہا تھا ویسے ہی انہوں نے کیا۔ کہتی ہیں سب کچھ لے کر آئے، بہت زیادہ اچھا سامان لے کر آئے، ہر طرح سے کہتی ہیں کہ انہوں نے میری خوشی کا خیال رکھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا بہت اچھا تھا، گڈ لکنگ تھا، اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ اچھا کماتا بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ ایک بہت ہی زیادہ میچور یہ فیملی تھی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی ہم بہت زیادہ پریشان تھے کہ کہیں پھوپھا اب کی بار کوئی نئی پریشانی نہ کھڑی کر دے، لیکن کہتی ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میرے نکاح کے تقریباً 3 مہینے کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ ہو جانے کی وجہ سے کہتی ہیں کہ ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ پہ چوٹ لگی تھی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی یہ کومے میں چلے گئے اور اب تو یہ بات مکمل ہو گئی تھی کہ میں بہت ہی زیادہ منحوس ہوں اور بہت ہی زیادہ میں کوئی غلط ہوں، جس کی وجہ سے میرا رشتہ نہیں ہوتا اور جو بھی انسان میرے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ سب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا اور کہتی ہیں کہ میرا ابھی یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ اس بار ہمیں بالکل بھی شک نہیں تھا کہ یہ کوئی پھوپھا نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے، کیونکہ اس بارے میں تو پھوپھا کو ہم نے بھنک بھی نہیں ہونے دی تھی، پھوپھا کو نہیں پتا تھا اور کچھ بھی ہمارا شک ان کی طرف نہیں گیا، لیکن اس طرح کا یہ سارا معاملہ ہونا اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھ پہ یہ الزام آ جانا کہ میں ہی منحوس ہوں، یہ بات پکی ہو گئی تھی اور کہتی ہیں کہ آپ ہی اب میرا نہ ہی رشتہ ہوتا تھا، نہ ہی کوئی میرا رشتہ دیکھنے آتا تھا، نہ ہی میرے گھر والے رشتے کے لیے بات کرتے تھے اور کہتی ہیں کہ صرف ایک خاموشی تھی اور کہتی ہیں میں بھی خوش تھی کیونکہ مجھے کسی بھی قسم کی کمی تو تھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر تھا، میرے والد کی جائیداد بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ میرے چچا بھی بہت اچھے تھے، میری پھوپھو بھی اچھی تھیں اور میری فیملی بھی اچھی تھی، اس لیے میرے چچا نے مجھے اجازت دے دی کہ میں خود کو مصروف رکھوں، اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤں اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے یہ جاب بہت اچھی ملی تھی اور اللہ کا شکر یہ تھا کہ یہاں کے جو باس تھے وہ بہت اچھے تھے، مجھے بہت گائیڈ لائن دیتے تھے، جس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے 5 سالوں میں ایک اچھی پروموشن حاصل کر لی تھی، جس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ میں کافی زیادہ خوش تھی، میری فرینڈس تھی، میں ان کے ساتھ اپنی زندگی لے کر چل رہی تھی۔ اکثر و بیشتر امی پریشان ہوتی تھیں، میری شادی کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اکثر لوگوں سے کہا بھی کرتی تھیں اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں بھی ریگولر بیسس پہ نماز بھی پڑھتی تھی، نماز تہجد بھی پڑھتی تھی، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا، یا لطیفوں کی تسبیح بھی کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے اپنی عبادت پہ فوکس کیا ہوا تھا، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی سے بڑی بھی مشکلات آ جائے، جب تک ہم اپنا رب کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ نہیں کریں گے وہ ختم نہیں ہوگی، اور اپنے آپ کو بہتر زندگی دینے کے لیے اور اپنی زندگی میں آسانی لانے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھنا چاہیے۔ اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں جن سے محبت کرتی تھی ان کا خیال اور ان کا احساس مجھے
बहुत ज़्यादा ताकत देता था, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती जा रही थी, एक ख्वाहिश दिल में मौजूद थी, लेकिन अब ये नामुमकिन सी लगती थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी अपनी ज़िंदगी में आसानी के लिए, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए और अपनी वालदा को हमेशा खुश देखने के लिए। कहती हैं कि आप ही, मैं रेगुलर बेसिस पे नमाज़ भी पढ़ती थी, तहज्जुद भी और साथ-साथ तस्बीहात भी किया करती थी, और कहती हैं कि आप ही, अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में बहुत आसानी दी हुई थी। कहती हैं कि आप ही, इतना कुछ होने के बावजूद भी लोगों की बातों पे मुझे कुछ भी अब गुस्सा नहीं आता था। मैं इनकी सारी बातें इग्नोर कर दिया करती थी। अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी की थी। मुझे एक बहुत अच्छे साथी अता किए थे। ये मेरे ऑफ़िस के बॉस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड किया करते थे। हमेशा मेरी हेल्प किया करते थे और हर मुश्किल में आसानी का बाइस बन जाया करते थे। कहती हैं कि आप ही, इनके एक कज़न थे जो आउट ऑफ कंट्री रहते थे और उनकी वाइफ़ की डेथ हो चुकी थी। कहती हैं कि आप ही, उन्होंने शादी करनी थी, जिसकी वज़ह से उन्होंने मुझसे बात की। मैंने अपने जो भी मेरे हालात थे, जैसे कि मेरे फूफा ने मेरी पहले मंगनी भी तोड़वाई, उसके साथ निकाह भी, और फिर मेरी ज़िंदगी में जो हालात रहे, जिस तरीके से लोग मुझे नेगेटिव कहते हैं, कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैंने सर के साथ सारी बात की। सर ने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्हें मेरे बारे में भी पता था, मेरी फैमिली के बारे में भी पता था। उन्होंने मुझे यही कहा कि वो मेरे वालिदैन से बात करेंगे। मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे घर ज़रूर आइएगा। मैंने अपनी वालदा को भी बताया, चचा को भी बताया, तो उन्होंने कहा कि हमें मिलने में कोई एतराज़ नहीं है, हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। कहती हैं कि वो रात को डिनर पे घर आए। उन्होंने अपने कज़न के बारे में बताया और फिर चचा ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि आप उनको पाकिस्तान बुला लें, हम उनसे मिलेंगे और फिर कोई बात डिसाइड करेंगे। कहती हैं कि आप ही, कुछ दिनों के बाद उन्होंने पाकिस्तान आना था और फिर हमने भी उन लोगों से मिलना था। कहती हैं कि आप ही, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि सर ने हमेशा मेरे लिए अच्छा फ़ैसला किया था और अब जो फ़ैसला कर रहे थे मुझे उन पे पूरा यकीन था कि वो मेरे हक़ में बेहतर होगा। कहती हैं कि मैंने चचा से कह दिया था कि आपको जैसे बेहतर लगे आप फ़ैसला कीजिएगा, ये सारा इख्तियार आपके पास है। कहती हैं कि सर ने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया है, मुझे हमेशा अच्छी गाइडलाइन दी है। अभी भी मुझे उन पे यकीन है कि वो यकीनन कोई बेहतर रिश्ता लेकर आएँगे। कहती हैं कि मुझे नहीं पता था आप ही कि कौन रिश्ते के लिए आ रहा है। कहती जब ये रिश्ते के लिए घर आए तो कहती हैं कि आप ही, मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई क्योंकि ये तो वही थे जिन्हें मैंने यूनिवर्सिटी में पसंद करती थी। आज ये एक अच्छे मुकाम पे मौजूद थे। आज इनके पास अच्छी जॉब भी थी और ये अपनी लाइफ़ को बेहतर बना चुके थे। कहती हैं कि आप ही, ये देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई और अल्लाह ताला का मैंने शुक्र अदा किया कि देखिए, जिसको इंसान ज़िंदगी में छोड़ देता है, आगे बढ़ जाता है और अगर अल्लाह ताला ने उसे उसके नसीब में लिखा हो तो वो वापस आ जाता है और किस तरीके से आता है ये सब कुछ आपके सामने है। आप ही, मेरी मंगनियों का टूटना, मेरे निकाह का टूटना, ये सब का सब इसलिए हो रहा था कि अल्लाह ताला चाहते थे कि मैं इनके निकाह में आऊँ। इसलिए अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते बना रहे थे और उधर उनकी ज़िंदगी में भी जो प्रॉब्लम चल रही थी, जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को लेके जा रहे थे, हम दोनों को नहीं पता था कि हमें मिलवाने के लिए सर बीच में आएँगे। कहती है कि सर का आना बहुत ज़्यादा हमारे लिए पॉज़िटिव रहा और इसी वजह से कहती हैं कि जब मैंने इनको देखा तो मैंने चचा को बताया और साथ अपनी वालदा को भी बताया क्योंकि ऑलरेडी ये इसके बारे में पहले जानते थे लेकिन इससे मिले नहीं हुए थे। कहती हैं कि बस आप ही, मेरे रब ने मेरे लिए आसानी करनी थी। मैं जिस तकलीफ़ों से गुज़री, परेशानी से गुज़री, जो मैंने अपने रब के साथ बातें की वो मेरा रब जानता था। बेशक रब आसानियाँ करने वाले हैं। और अल्लाह ताला अपने किसी भी बंदे को मायूस नहीं करते। आप ही, मेरा तो मुकम्मल यकीन है। मेरे रब ने मुझे वो अता किया जिसे मैंने कई सालों तक अपनी दुआओं में माँगा था, लेकिन उस वक़्त मुझे नहीं मिलना था। अल्लाह ताला ने मेरा टाइम मुकर्रर रखा था। जब मुझे अल्लाह ताला ने अता करना था, तब अल्लाह ताला ने हर मुश्किल परेशानी के बावजूद भी मुझे अता किया। कहती हैं कि आप ही, इनके साथ हमारी सारी बातें हो गई थी क्योंकि फूफा के फसाद डालने वाली आदत और जो-जो मुझ पे इल्ज़ामात लगाते हैं, वो सब सर को बता दिए थे। सर ने ये इस बात पे ये डिसाइड किया कि मेरी यहाँ से रुखसती सादगी से होगी और सऊदी अरब जाके हम वलीमा करेंगे। कहती हैं कि आप ही, हम सब ने एग्री किया क्योंकि मेरी फैमिली भी यही चाहती थी कि यहाँ पे कोई फ़साद ना डले। इसलिए आप ही, मेरी रुखसती के बाद ही मैंने माशाल्लाह से उम्रा किया और उसके बाद कहती हैं कि वहाँ पे छोटा-सा एक फ़ंक्शन किया जिसमें फैमिली के सारे मेंबर थे। मेरी वालदा भी मेरे साथ थी और मेरे चचा की फैमिली भी थी। मेरी फूफो तो ऑलरेडी बाहर ही होती थी। उसके साथ-साथ कहती हैं कि आप ही, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ आसानी दी बल्कि एक बेहतर इंसान से मिलवाया जिसको मैंने हमेशा दुआओं में माँगा था। मेरा तो आप ही पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला अता करते हैं और देते हैं। बस माँगने वाले के दिल में लगन होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी दुआ को करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मेरी वो बहनें भी कामयाब होंगी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। अल्लाह ताला उनको भी आसानियाँ अता करेंगे। आप ही, आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा
खुश रखे। जैसे कि आपने मुझे कहा था कि मुझे तुमने खजूरें भिजवानी हैं, अभी मैंने आपके लिए खजूरें लेकर रखी हुई हैं। इंशाल्लाह ताला अम्मी जब वापस आएँगी पाकिस्तान आपके लिए लेकर आएँगी। थैंक यू सो मच सिस्टर, मैं तो आपसे मज़ाक कर रही थी, ये तो वैसे ही बात है, आप लोगों की दुआएँ मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपको आसानी मिली, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाज़े, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को और भी आसान बनाए। तो जी ये थी इन सिस्टर की स्टोरी। जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तस्बीहात को करते हैं, अल्लाह ताला से रुजू रखते हैं, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो अल्लाह ताला भी फिर उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते, बल्कि वहाँ से वसीले बना देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। कहीं न कहीं से वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं।